नमस्कार। आज चिंतन मनन की श्रृंखला में विचार विमर्श का विषय रहेगा भारतीय संस्कृति मोतियों का महासागर। यह विषय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की पुस्तक भारतीय संस्कृति सभ्यता एवं परंपरा में से निसृत है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक अपने परिवेश से जुड़े हुए हैं, अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए झटपटाते हैं। उनके भीतर जो घटित घटनाएं हैं वह उन्हें कहीं ना कहीं शब्दबद्ध होने के लिए प्रेरित करती हैं। उन्होंने लिखा है, मैं अनमना सा सोच रहा, अपने ही भीतर स्वयं को खोज रहा। निशंक जी ने जीवन की पाठशाला से बहुत कुछ सीखा। पत्रकारिता ने निशंक जी को सूझबूझ और पैनी दृष्टि प्रदान की। प्रोफेसर देव सिंह पोखरिया जी से कुछ वर्ष पहले निशंक जी की बातचीत हुई। उस बातचीत में निशंक जी ने अपने सृजनात्मक सफ़र के विषय में बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि मन में जब कहीं झटपटाहट होती थी तो मैं लिखता था। शुरू से जो हमारे अपने लोगों में भारत की संस्कृति है, संस्कार हैं, हमारी पारस्परिक समर्पण की भावना है, उन्हें मैंने अपनी कविताओं और कहानियों के द्वारा प्रस्तुत किया। वैचारिक संपन्नता ये निशंक जी की पूंजी है। विविध विषयों पर पुस्तकों का प्रकाशन उनकी प्रखरता, संकल्पशीलता, रचनाधर्मिता और संवेदनशीलता का प्रमाण देती है। निशंक जी के जीवन में दो प्रकार का सत्य उद्घाटित हुआ है, जिसे हम कथन सत्य और घटित सत्य का नाम दे सकते हैं। तो भारतीय जीवन बोध को अपने परिवेश व ज़मीन से जुड़ाव स्थापित करके निशंक जी ने शब्दबद्ध किया। निशंक जी के साहित्यिक व्यक्तित्व की प्रखरता और प्रभ विष्णुता का शब्द चित्र पाठक के मानस में बनता चला जाता है। संस्कृति जैसे विशाल विषय को छोटी सी पुस्तक में समाहित करना बड़ा कठिन कार्य है, बल्कि संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को रमेश पोखरियाल निशंक जी ने स्पर्श करने का सुष्ठु प्रयास किया। निशंक जी ने सभ्यता का तात्पर्य उन भौतिक उत्पादक साधनों, आविष्कारों, सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं से माना। सभ्यता भौतिक समृद्धि है तो संस्कृति धार्मिक, वैचारिक और आध्यात्मिक तत्वों से युक्त अंतर्मुखी परंपरा है जो संस्कारों से बनती है। निशंक जी संस्कृति को सहिष्णुता की प्राण वायु से जीवित मानते हैं। संस्कृति विश्व की सभी साधनाओं की अंतिम परिणति है। संस्कृति द्वारा उन संस्कारों का बोध होता है जो समुदाय, जाति व देश की आत्मा होते हैं। भारतीय संस्कृति विश्व की सभी संस्कृतियों में विलक्षण आभासत होती है। भारतीय मनीषियों ने वैज्ञानिक, सामाजिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक तर्क की कसौटी पर कसकर जनमानस को अनुपम उपहार दिया। भारतीय संस्कृति ने सदाचरण, सद्विचार, सद्व्यवहार व समन्वय को आधार बनाया। सत्य की खोज एक अंतहीन यात्रा है। चित्त की परिष्कृत व उदात्त वृत्तियों को दर्शाना संस्कृति है। वैचारिक, धार्मिक, मानसिक व सांसारिक दृष्टि से प्रगति करना संस्कृति माना जाता है। निशंक जी ने त्याग, परोपकार, परिश्रम, ईमानदारी, अनुशासन, बाह्य व आंतरिक शुद्धि, अहिंसा, करुणा, निष्ठा, उत्सव प्रियता, प्रकृति प्रेम, रहन सहन, खान पान, ग्रहणशीलता आदि सभी को भारतीय संस्कृति की अन्यतम विशेषताओं में समाकलित किया। निशंक जी ने भारतीय संस्कृति का संबंध
उन मूल विचारों से माना है जिनका आचरण करने से समाज और राष्ट्र में प्रेम, शांति, सहिष्णुता, न्याय, उदारता, एकता जैसे मानवीय मूल्यों की स्थापना की जा सकती है। हमारी भारतीय संस्कृति शास्त्रों में कथित और व्यवहार में आचरित भी है। यथा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर मंगलदायी आरती स्वीकारी गई है और हमारे जीवन के अनेक अवसरों, पूजा पाठ, जन्मोत्सव, वर स्वागत, वधू स्वागत, युद्ध में जाने, विजयी होकर लौटने, गृह प्रवेश पर आरती के विधान का उल्लेख करके रमेश पोखरियाल निशंक जी ने उधर्वगामी लौ की तरह उधर्व गति की चर्चा की है। तो भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर मंगलदायी आरती को स्वीकारा गया। तो भारतीय संस्कृति में अंतर्निहित व्रत, उपवास की अवधारणा को भी निशंक जी ने विस्तार दिया। व्रत एक निश्चित अवधि के पश्चात फलाहार ग्रहण करने की विधि है और उपवास निराहार रहने की पद्धति है। इस पुस्तक में निशंक जी ने 12 प्रकार के व्रतों की व्याख्या करते हुए संवत्सर, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, दशावतार आदि व्रतों को 5 महाव्रत के रूप में विवेचित करना चाहा है। उपवास को भारतीय संस्कृति की औषधि माना गया। उपवास के 13 भेदों का निशंक जी ने विस्तारण किया। प्रातःकालीन, सायंकालीन, रसोपवास, फलोपवास, दुग्धोपवास, मठोपवास, पूर्णोपवास, साप्ताहिक उपवास की व्याख्या करते हुए उपवास को रोगों की औषधि कहकर अभिहित करना चाहा। ज्ञान के ग्रंथ वेदों को पोखरियाल जी ने सर्व ज्ञान में कहा है। वेद त्रयी की अवधारणा को भी स्पष्ट किया। पुराण को 5वां वेद कहकर अभिहित किया। 18 पुराणों की व्यवस्था परक विवेचना भी की है। उपनिषद सर्वदा प्रदीप्त रहने वाले ज्ञान दीपक माने जाते हैं, जिसके अमृतत्व ने सनातन धर्म के मूल को सिंचित किया। पोखरियाल जी ने 21 समृतियों, वर्ण, धर्म, आश्रम का विवेचन करते हुए मनुष्य को सुखी जीवन यापन करने हेतु संस्कारों को अनिवार्य माना। निशंक जी ने दान को धर्म और शिष्टाचार की संज्ञा दी है। भारतीय संस्कृति में विभिन्न अवसरों पर दान देने की परंपरा वर्णित हुई है। धर्म ग्रंथों का आश्रय लेते हुए विविध प्रकार के दानों का उल्लेख करके उन्होंने विभिन्न मांगलिक अनुष्ठानों की चर्चा की है। गोदान का महत्व भी रमेश पोखरियाल निशंक जी ने विवेचित किया। वृक्ष पर्यावरण के संरक्षक होते हैं, तो निशंक जी ने वृक्षों को सम्मान तुल्य माना। स्वच्छता का प्रतीक सनान, शुभता का प्रतीक नारियल, सौभाग्य का प्रतीक स्वस्तिक, परमात्मा का प्रतीक ओम और पवित्रता के प्रतीक तीर्थ का विस्तारण करते हुए निशंक जी ने शारीरिक और मानसिक शुद्धि पर भी बल दिया। तीर्थ यात्रा का नैतिक, धार्मिक, सामाजिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्व इस पुस्तक में रूपायित किया गया। भारत की सांस्कृतिक विरासत को परिलक्षित करते हुए विभिन्न प्रदेशों के पर्यटन स्थलों का भी रूपक निशंक जी ने बांधा है। योग
और प्राणायाम की विधियों की व्याख्या करते हुए आत्म ज्योति के जागरण पर सात्विक भावनाओं की प्रखरता की चर्चा निशंक जी ने की है। और उनका मानना है कि संस्कारवान व्यक्ति ही समाज व राष्ट्र का विकास कर सकता है। 16 संस्कारों का विधान सुनिश्चित करके मानव के दोषों का परिमार्जन, नवीन गुणों की क्षमता पर भी इस पुस्तक में विचार व्यक्त किए गए हैं। विवाह संस्कार को धार्मिक, सामाजिक और नैतिक दृष्टि से विश्लेषित किया। निशंक जी ने विवाह संस्कार के विधि विधानों में महत्वपूर्ण प्रकरणों पर भी प्रकाश डाला, क्योंकि संस्कारों का महत्व, मानव के दोषों का परिमार्जन, नवीन गुणों की क्षमता आदि से संबंधित विचार इस पुस्तक के अंतर्गत प्रतिपादित किए गए हैं। त्योहार भारतीय जीवन शैली में धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एकता का प्रतीक माने जाते हैं। तो निशंक जी ने विभिन्न त्योहारों, निर्जला एकादशी, श्रावणी, कार्तिक पूर्णिमा, मकर संक्रांति, अक्षय तृतीया, राधाष्टमी, सीता नवमी, नाग पंचमी, तुलसी विवाह, वैशाखी, भैया दूज, रक्षाबंधन, करवा चौथ, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा आदि के उल्लास और आनंद के माध्यम से अपनत्व की पहचान करवाने का प्रयास भी किया। और ये माना जाता है कि उन्होंने मन की वृत्तियों, काम, क्रोध, अहंकार आदि को समस्त समस्याओं का मूल बताया और मानव को तत्व ज्ञान की प्राप्ति की ओर उन्मुख करने की सलाह भी दी है। हमारी भारतीय संस्कृति में मोक्ष मानव जीवन की एक ऐसी स्थिति है जिसमें वृत्तियों पर शासन करते हुए मोक्ष प्राप्ति के 3 उपाय, आत्म कृपा, गुरु कृपा और भगवद कृपा को मानव जीवन के पश्चात या मानव जीवन में कभी भी प्राप्त किया जा सकता है। तो ये भारतीय संस्कृति के विभिन्न आयामों पर निशंक जी ने अपनी पुस्तक भारतीय संस्कृति, सभ्यता और परंपरा में विश्लेषित करने का सुष्ठु प्रयास किया। तो मेरे विचारानुसार भारतीय संस्कृति मोतियों का महासागर है, जिसे एक पुस्तक में समेटना असंभव है, कठिन कार्य है। लेकिन रमेश पोखरियाल निशंक जी ने अमूल्य मोतियों को कड़ी में पिरोकर पुस्तक के रूप में परोसा है, जिसे पढ़ने के बाद आने वाली पीढ़ियां संस्कारवान बनने की दिशा में उन्हें निर्देश मिलेंगे और संस्कारवान बनकर हमारी आने वाली पीढ़ियां दिशा निर्देशक प्रमाणित होंगी। ऐसी आशा है कि इस पुस्तक पर विचारणा करके, इस पुस्तक का पाठन करके, इस पुस्तक में निहित आयामों को अपने जीवन में ढालकर हम भारतीय संस्कृति को समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो डॉक्टर निशंक ने भारतीय संस्कृति को मोतियों के महासागर के रूप में प्रतिपादित करने का एकमेव प्रयास किया, जो अपने आप में अमूल्य निधि है। और निशंक जी के प्रति मैं अपना आदर भाव प्रकट करती हूँ कि निशंक जी ने भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को एक पुस्तक में एकाकार करके भारतीय संस्कृति को अमूल्य निधि के रूप में प्रतिपादित करने का एक अनुपम उपहार दिया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।